हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। मॉर्फोजेनेसिस को परिभाषित किया जाता है। हमारे विकल्प हैं। विकल्प ए कैलस के प्रवर्धन के रूप में, विकल्प बी कैलस का जनन कलिकाओं में विभेदीकरण के रूप में, विकल्प सी कैलस का पादप भागों में विभेदीकरण के रूप में, विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है मॉर्फोजेनेसिस को परिभाषित करना है। यानी कि इसमें पूछा गया है मॉर्फोजेनेसिस किसे कहते हैं। आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। मॉर्फोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस जिसे हम अंग जनन भी कहते हैं। मॉर्फोजेनेसिस वह प्रक्रिया होती है जब हम किसी पादप भाग का, कोई भी पादप भाग है, उसका संवर्धन करते हैं। संवर्धन करने के पश्चात हमें एक छोटा सा प्रारूप प्राप्त होता है जिसे हम एक्सप्लांट कहते हैं। ये जो एक्सप्लांट होता है यह होता है हमारा जीवाणु रहित, जीवाणु रहित मतलब इसमें जीवाणु नहीं पाए जाते। और ये जो एक्सप्लांट है यह हमारे जड़ उत्तकों में पाया जाता है। जड़ उत्तक, पादप के जो जड़ उत्तक हैं, जैसे हम एक्सप्लांट के रूप में हम पादप की जड़ लेते हैं, तो एक जो एक्सप्लांट है हम उसमें जड़ का उदाहरण ले सकते हैं। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनके टिश्यू को हम एक्सप्लांट के रूप में प्रयोग में ले सकते हैं। और जो एक्सप्लांट होते हैं ये हमारे जीवाणु रहित होते हैं। जब एक्सप्लांट को किसी पोषक माध्यम में डाला जाता है, पोषण या फिर पोषक माध्यम में डालेंगे, पोषक माध्यम में डाला जाएगा तो पोषक माध्यम में डालने के पश्चात कैलस का निर्माण होता है। कैलस का निर्माण होता है। कैलस क्या होता है? कैलस होता है अविभेदित कोशिकाओं का समूह। अविभेदित कोशिकाओं का समूह जिसे हम कैलस कहते हैं। जैसे ये कोई भी कोशिका है, इसमें ये डिवीजन के द्वारा ये एक प्रकार का कैलस है। और इसके प्रत्येक खंड को हम बोलते हैं कैलस खंड। और ये संपूर्ण जो इस संरचना है उसे हम बोलते हैं कैलस। यानी कि हम बोल सकते हैं कैलस अविभेदित कोशिकाओं का समूह होता है। जब इस कैलस खंड को, जब कैलस खंड को किसी पोषण माध्यम में या फिर पोषक माध्यम में जैसे एगार वगैरह में डालते हैं तो पादप के विभिन्न अंगों का विकास होता है। पादप के अंगों का विकास इस पोषण माध्यम में होता है, जिसे ही हम कहते हैं अंग जनन। अंग जनन या मॉर्फोजेनेसिस कहते हैं। यह जो अंग जनन होता है यह कैलस का जो पादप होता है, जिसे हमने कैलस खंड कहा था, कैलस का पादप भाग के द्वारा यानी कि एक्सप्लांट में विभेदीकरण के द्वारा के रूप में हम मॉर्फोजेनेसिस को परिभाषित कर सकते हैं। अतः जो हमारा विकल्प ए दे रखा है कैलस के प्रवर्धन के रूप में, यह गलत है। विकल्प बी है कैलस का जनन कलिकाओं में विभेदन करण के रूप में, यह भी गलत है। विकल्प सी है हमारा कैलस का पादप भागों में विभेदीकरण के रूप में, अतः हमारा विकल्प सी यहाँ सही विकल्प है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।